बात जम्मू कश्मीर की करते हैं और आपको जनूबी कश्मीर के शुपियां लिए चलते हैं, जहां पर रात देर गए से सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर जारी है। वक्फे से गोलियों की आवाज़ भी सुनाई दी गई है, जिसके बाद मज़ीद सिक्योरिटी फोर्सेस को शुपियां के इस इलाके छानपोरा में एनकाउंटर चल रहा है वहां पर तैनात किया गया है। दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्स के पहरे बिठा दिए गए हैं और वक्फे से गोलियों की आवाज़ वहां पर सुनाई दी जा रही है। खदशा यह है कि 2 मिलिटेंट यहाँ पर छुपे हो सकते हैं, जिसको लेकर के ये इनकाउंटर मजीद जो तलाशी कार्रवाइयाँ हैं उसे मजीद तेज़ कर दिया गया है। आपको बता दें कि जनूबी कश्मीर के ज़िला शुपियां की छानपोरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्स और मुसल्लह अफराद के दरमियान रात देर गए से होने वाली झड़प के बाद अब कार्रवाई आज दूसरे रोज़ भी जारी है। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक 2 मकामी लश्कर तैयबा से वाबस्ता मिलिटेंट खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो मकान में महसूर है, ताम हुकाम की जानिब से उनकी शनाख्त या तंजीमी वाबस्तगी की अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक नहीं हो पाई है। ऑपरेशन में भारतीय फ़ौज की 44 राष्ट्रीय राइफल्स, 20 राष्ट्रीय राइफल्स, 55 राष्ट्रीय राइफल्स, 34 राष्ट्रीय राइफल्स, इसके अलावा CRPF की 14 और 178 बटालियन मुश्तरका तौर पर ये इसमें हिस्सा ले रही हैं। फोर्स ने इलाके का मुकम्मल मुहासरा कर रखा है। घर घर तलाशी का अमल भी किया गया है। हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन एहतियात के साथ जारी है ताकि इलाके में मौजूद शहरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। आखिरी इतला मौसूल होने तक कार्रवाई जारी थी और किसी जानी नुकसान या ऑपरेशन के इख्तिताम की तस्दीक सामने नहीं आई थी। बड़े पैमाने पर छानपोरा शुपियां में सिक्योरिटी फोर्स के मजीद एहलकारों को तैनात किया गया है। और ये रात की पहली तस्वीर जब सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ, गोलियों का तबादला हुआ और उसके बाद नेक्स्ट जो आपने आज सुबह की तस्वीरें देखी, यानी आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ये ऑपरेशन दोबारा से इंटेंसिफाई किया गया और इस तरीके से दूसरे दिन में ही ऑपरेशन दाखिल हुआ है। तस्वीरें भी साथ साथ चला दीजिएगा। इस ऑपरेशन के साथ साउथ कश्मीर के अंदर इस नौयत का इस बार का हम पहला कोई ऐसा ऑपरेशन देख रहे हैं जहां हमने अब तक की हालांकि सर्च ऑपरेशंस तो देखे थे, लेकिन एनकाउंटर में वो बदले इस तरह के ऑपरेशंस हमें कम देखने को मिले। पीर पंजाल बेल्ट में जहां पर 50 रोज से एक ऑपरेशन चल रहा है वहां पर जरूर है। हमारे साथ शाहिर शाद इस समय छानपुरा शोपियां से ज्वाइन किए हुए हैं। क्या मजीद तफसीलात आपके पास हैं? रात से अब तक कुछ और इसमें इतलात आपके पास कुछ मौसूल हुई हो इरशाद? और कुछ तस्वीरें भी कल मंजर आम पर आई, कहा गया कि 2 लोगों की जो मूवमेंट हुई थी सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें गर्दिश कर रही थी, जिसमें एक फॉरेन और एक मकामी मिलिटेंट की तस्दीक की जा रही थी। सिक्योरिटी इदारे, आपके सिक्योरिटी जराए क्या कुछ इसमें कंफर्मेशंस कर रहे हैं? आसिफ, देखिए, अगर मैं बात करूँ मेमनदर और छानापोरा की एरिया में जो है आज 2 दिन पहले जो है फौज ने बड़ा जो है मुहासरा चलाया, घर घर तलाशी और जो आर्चर्ड से वहां पे खोदना शुरू कर दिया और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। तब जाके आज जो है कल 7 साढ़े 7 बजे के आसपास जो है फौज और मिलिटेंट के बीच में ये हसदम शुरू हो गई और इसमें इनिशियल में जो है फायर फाइट दोनों तरफ से जारी रहा। उसके बाद आधे घंटे तक ये फायर फाइट जो है जारी रहा। उसके बाद जो है इस ऑपरेशन को जो है हाल्ट पर रखा गया है और आज सुबह जो है तकरीबन 6 बजे कुछ धमाकों की आवाज यहाँ पे सुनाई दी गई है। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये बताया जा रहा है कि इस इलाके में 2 मिलिटेंट हो सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पे ड्रोन फुटेज भी निकाला गया है। उसमें ये साफ तौर से दिख रहे हैं कि जनाब 2 मिलिटेंट जो है वो बागों में जा रहे थे, इन आरचोड़े में जा रहे। उसके बाद जो है फौज हरकत में आ चुके हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पे भी जो है 55 RR, 44 RR, चाहे हम बात करें फर्स्ट RR में, यहाँ पे रेनफोर्समेंट जो है वो फैलाए गए। और अभी इस सूरत हाल की अभी जो है सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। चाहे अमशपुरा की बात करें, व्हील की बात करें, सैदापुरा की बात करें, लगातार इन गाँव में जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ड्रोन का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। शायद ये भी बताइएगा, जहाँ पर ये इनकाउंटर इस वक्त जारी है, ऑपरेशन जारी है, थोड़ा टोपोग्राफी के बारे में बताइएगा कि ये रिहायशी इलाका है, बागात है या जंगल है जहाँ पर ये मिलिटेंट छुपे हैं? देखिए, ये रिहायशी एरिया है। रिहायशी एरिया के साथ साथ ये जो सेब के बगीचे में ये कल शाम जो एनकाउंटर स्टार्ट हुए। अभी मैं आपको बता दूं कि फिलहाल किसी मिलिटेंट की मारे जाने की खबर सामने नहीं आ रही है। फिलहाल जो है अभी जो है फायरिंग स्टॉप हुई है। अभी ये कहना बाकी होगा कि कितने मिलिटेंट अंदर हो सकते हैं, मगर जरायु से ये पता चलता है कि 2 मिलिटेंट जिस तरह से यहाँ पे फुटेज जो है शो हो रही है उस हिसाब से लगता है कि जहाँ से रात को इरशाद फायर किया गया, ये एग्जैक्ट साइट ये रिहायशी घर है या बागात है जहां से फायर ओपन हुआ? देखिए आसिफ, मैंने पहले बताया कि जिस तरह से
आर्चर्स में ये फाइट स्टार्ट हुआ है। और ये जब फौज वहां पे गए हैं तो पहला फायर जो है मिलिटेंट की जानिब से खोला गया है, उसके बाद आधे घंटे तक ये फाइट शुरू होगी और इस ऑपरेशन को 8:30 बजे जो है हॉल्ट पे रखा गया है, क्योंकि रात का टाइम था, अंधेरा था और उस टाइम जो है उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। तो सुबह की पहले किरण के साथ ही जो है इस ऑपरेशन को रिज्यूम कर दिया गया। कुछ धमाकों की आवाज भी सुनाई देगी, मगर इस वक्त में अगर बात करें, इस वक्त जो है यहाँ पे जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है और फायर जो है वो बंद हो गए और यहाँ पे एंट्री एग्जिट पॉइंट उनको भी जो है सील कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। शोपियां से गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शाह इरशाद जो इस समय स्पॉट पर मौजूद हैं, तफसीलात फराहम कर रहे थे। ऑपरेशन चल रहा है। उधर दूसरी तरफ ऑपरेशन शेरावाली जो आज 50 दिन से ज़्यादा का अरसा बीत गया है, अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। तफसीलात उसमें नहीं अभी आना बाकी हैं।